हमें तो शर्म आता है ऐसा जाहिल जपाट प्रवक्ता पे। और भाजपा के लगभग प्रवक्ता जाहिल जपाट हैं। जहाँ तक अग्निपथ और अग्निवीर की बात है तो इतना आप जान लीजिए कि ना अग्निपथ है ना अग्निवीर है, ये अग्नि परीक्षा थी नरेंद्र मोदी की। उस सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने एक लॉलीपॉप देकर देश के छात्र नौजवान युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख की मोटी रकम मिलेगी। देश के सबसे बड़े सैनिक ताकत को भी खोखला करने का काम कर रही है। कल लोग आप ये चाय का दुकान लगाइएगा, रिक्शा ठेला चलाइएगा, किसी का अंबानी अडानी जैसे अरबपति खरबपति की देश की सेवा करने वाले सैनिक बॉडीगार्डी करेंगे, उसकी डरवानी करेंगे। इसका जवाब हमें नरेंद्र मोदी जी से चाहिए। केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम लाई है और अब अग्निवीर बनाने के लिए दावा कर रही है। कह रही है कि जितने भी लोग सैनिक में भर्ती होना चाहते हैं उनको अग्निवीर बनाया जाएगा। अब इस चीज़ का कितना फ़ायदा पहुंचेगा, कितना नुकसान, ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज सुबह से ही बिहार में बवाल मचा हुआ है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। हमारे इस तरफ खड़े हैं जाप नेता मनीष और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि केंद्र सरकार के इस फैसले के समर्थन में है या विद्यार्थियों के समर्थन में है। देखिए, जो योजना छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाला हो उसके समर्थन में एक छात्र और छात्र नेता तो बिल्कुल नहीं रहेगा। जहाँ तक अग्निपथ और अग्निवीर की बात है तो इतना आप जान लीजिए कि ना अग्निपथ है ना अग्निवीर है, ये अग्नि परीक्षा थी नरेंद्र मोदी की। 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने जो वादा किया था, जिस वादे के तहत हर बार छात्र युवा सवाल कर रहे थे, उस सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने एक लॉलीपॉप देकर देश के छात्र नौजवान युवाओं को ठगने का काम किया है। और मेरा एक सीधा सवाल है, अगर हम अग्निवीर हैं, अगर हम अग्निपथ के वाहक हैं तो हमारे भविष्य की नीति बस 4 साल की क्यों? जिस उम्र में हम 10वीं पास करके 12वीं पास करके एक अच्छे सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते थे, 17.5 से 22 साल के तक आपने उम्र तय सीमा की है कि हम अग्निवीर बनेंगे, हम सैनिक बनेंगे। 17.5 साल का एक लड़का साइंस पढ़ेगा कि आर्ट्स पढ़ेगा कि आईएएस बनेगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ये तय करता है। आपने उसका सैनिक बनना तय कर दिया। अब वो लड़का सैनिक बनने के 4 साल बाद उसके दिमाग में भी आपने डाल दिया, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर ये सैनिक ये सोच के जाए कि हमको सरहद पर जाकर 4 साल, एक तो उनके भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 20 लाख की मोटी रकम मिलेगी वहाँ से निकलने के बाद। हमें तो शर्म आता है ऐसा जाहिल जपाट प्रवक्ता पे। और भाजपा के लगभग प्रवक्ता जाहिल जपाट हैं जो ये कहते हैं कि भारत माता और मातृभूमि की रक्षा करने वाला 20 लाख रुपया लेगा। ऐसे ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों के घर पे पत्थर मारना चाहिए। मनीष, इस पर तर्क ये दिया जा रहा है कि जितने भी लोग इसमें आगे भी कोशिश करेंगे उनको यूपी पुलिस या बिहार पुलिस में भी मौका दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आपको 48 लाख की मोटी बीमा दी जाएगी, 30,000 की सैलरी दी जाएगी। ये सारी चीजें गिनवाए जा रहे हैं फायदा के तौर पर। कितना फायदा होगा? हमारी बात सुनिए, आज तक कभी सेना भर्ती के लिए आपने लालच किए तय जो सीमा पार की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि आपको हम बीमा देंगे, 20 लाख रुपया देंगे। अरे हम अपने भारत मातृभूमि की रक्षा करने वहाँ जाते हैं। हमारे घर में जो लोग सो रहे थे सरहदों पे सैनिक उसी रक्षा करते हैं। हम वहाँ लालच के तौर पे जाते हैं क्या? किसी के दादा परदादा सब ने वहाँ अपनी जानें दी है सरहदों पे, कारगिल का युद्ध हो या पाकिस्तान से युद्ध हुआ हो। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े सैनिक ताकत को भी खोखला करने का काम कर रही है, हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे, काला धन वापस लाएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन पे नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा था। और इसी पेंशन के चलते ये बहाली के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि जो सैनिक सेवा मुक्त हो चुके हैं उन्हें हम पेंशन दें। तमाम वो वादे झूठे हुए। बिल्कुल। और सबसे बड़ा रीज़न आप इतना समझिए, और जो श्रोतागण इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उसका सिर्फ एक कारण है कि पेंशन नहीं देना चाहते 4 साल बाद भटकने के लिए। हम अगर सैनिक होइएगा, आप अगर सैनिक होइएगा, 4 साल के बाद आपके पास कुछ पैसे तो रहेंगे, लेकिन उस पैसे के साथ आप अपने परिवार का बोझ कैसे उठाइएगा? कल हो कि आप ये चाय का दुकान लगाइएगा, रिक्शा ठेला चलाइएगा कि किसी का अंबानी अडानी जैसे अरबपति खरबपति की देश की सेवा करने वाले सैनिक बॉडीगार्डी करेंगे, उसकी डरवानी करेंगे। इसका जवाब हमें नरेंद्र मोदी जी से चाहिए। और जब तक ये जवाब नहीं दीजिएगा, इसी तरह से बिहार में आंदोलन चलते रहेगा, ट्रेनें जले, रोड पे जो भी हो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी होंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि उनका 8 साल बेमिसाल रहा, बहुत बेहतरीन काम किए हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, तो यानी कि वो अभी भी आगे भी ठग रहे हैं लोगों को। 12 करोड़
नौकरियां जा चुकी नरेंद्र मोदी के 8 साल के रीजन में, ये डाटा है। लगभग 80,000 सुपर प्राइवेट कंपनियां बंद हो चुकी। आप लोग देख रहे हैं रेलवे का क्या हाल है, रेलवे घाटा में है। लगातार बैंक पे प्रहार किया जा रहा है। हमारा जो बिहार का सबसे बड़ा पटना विश्वविद्यालय, वहाँ प्रोफेसरों की कमी है, विश्वविद्यालय की हालत ख़राब है, स्वास्थ्य की हालत ख़राब है। ना आप शिक्षा दे सके, ना आप स्वास्थ्य दे सके, ना देश का अच्छा निर्माण कर सके, तो आप कैसे प्रधानमंत्री हो गए भाई? आप स्पष्ट तौर पे जुमलाबाज प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री। आपने एनटीपीसी देखा था, किस तरह से एनटीपीसी में पूरा एक छात्र और यूथ का तबका जब सड़क पर उतरा, तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम विचार करेंगे। आपने किसान आंदोलन देखा, सालों साल चला, तब उसने अपने आप को पीछे लिया। और ये आंदोलन भी अब नरेंद्र मोदी जी चैलेंज के रूप में आप स्वीकार कीजिए, राजनाथ जी चैलेंज के रूप में आपने स्वीकार कीजिए। आपने तो बैठ के कह दिया कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जो भी अधिकारी वो बोलेंगे, लेकिन ये बोल नरेंद्र मोदी के थे, ये कायरता के बोल थे, डर था उनको। नरेंद्र मोदी कायर है? बिल्कुल, बहुत बड़े कायर हैं, वो डरते हैं। और पर्दे के पीछे का जो उनका योजना है, जो ये कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देने जा रहे हैं और पहली बार में 46,000 भर्तियाँ, ये उसी 2 करोड़ रोजगार का जुमला था जिसको सत्य करने के लिए हम पे ये थोपा जा रहा है। हमें 4 साल के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, इसकी हमें लिखित गारंटी चाहिए। अन्यथा कोई भी छात्र देश का, कोई भी यूथ देश का आपके सैनिक में भर्ती नहीं होगा, क्योंकि उन्हें देश की सेवा करनी है, 20 लाख रुपया नहीं कमाना है। और आपके इस तरह के फर्जी स्कीम पे वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी जी। और अगर जल्द से जल्द आपने वापस नहीं लिया तो आप जान लीजिए, जो एनटीपीसी का हाल था पूरे देश में, देश जलेगा, लेकिन युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। आप इस देश के राष्ट्र निर्माता को गलत ठहरा रहे हैं, सीधे सीधे। अरे भाई, काहे का राष्ट्र निर्माता? एक देश का भविष्य यूथ होता है, छात्र होता है, और वो देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। नरेंद्र मोदी जी का क्या है भाई? 40 लाख का सूट पहनते हैं, करोड़ों के हवाई जहाज से उड़ते हैं, मशरूम खाते हैं। वो किस तरह का देश निर्माता होंगे भाई? क्या योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी को? क्या ABCD पता है बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में? इतना बड़ा तो वो फकीर बोलते हैं। अरे भाई, क्या फकीर हैं? देखिए, हम फालतू के डिबेट में नहीं जाएंगे। सवाल है छात्र युवाओं के भविष्य का। वो फकीर बोले, क्या बोले, वो विपक्ष से लड़ते रहें। हम छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सवाल जवाब छात्र के भविष्य पे होना चाहिए। हमें स्पष्ट बताइए कि 4 साल बाद हमारे लिए क्या भविष्य होगा इस बिहार में, इस देश में, जब हम सैनिक से सेवा मुक्त होकर आएंगे। हमारी स्पष्ट मांग है कि कम से कम हमारे लिए पारामिलिट्री हो, BSF हो, इस तरह के फोर्सों में, स्टेट पुलिस हो, इस तरह के फोर्सों में 4 साल बाद हमारे पहली बहाली हो और उसके बाद किसी की बहाली ली जाए, तब एक मामला बन सकता है। तो इसी तरह से इस पूरे जो भी आपने योजना लाया उसमें संशोधन की जरूरत है। और अगर ये नहीं कीजिएगा तो आपने एनटीपीसी का हाल देखा। आखिरी सवाल, वो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, जो जगह जगह पे बीजेपी कार्यालय में आग लगा रहे हैं और ट्रेनों में आग लगा दे रहे हैं? देखिए, आग लगाना तो हमें नहीं लगता कि पूरी तरह से सही है। हर एक भाजपा नेता के घरों पे बैठिए, जितने प्रवक्ता टीवी पे आ रहे हैं उसे घरों पे बैठिए, उसे घरों के आगे सोइए, नहाइए, धुबाइए, सब कीजिए, जब तक ये परेशान ना हो जाए और अपने आला कमान को कहें कि अब छात्र जाग चुका है। बहुत अच्छी बात है, मैंने 2 आंदोलनों में देखा, एनटीपीसी और अब ये। आप सड़क पर रहिए, आप रेलवे पर रहिए, तोड़ फोड़ मत कीजिए। और जितने भाजपा के नेता हैं, जितना बिहार में कार्यालय है, सबके सामने जाके अर्धनग्न प्रदर्शन कीजिए, वहाँ सोइए, खाइए, पीजिए, वहाँ आराम कीजिए, जाम कीजिए, बंद कीजिए, तब ये लोग सुनने वाले हैं। आपको लगता है इससे छात्रों की जीत हो जाएगी? बिल्कुल जीत होगी। जीत तो हो चुकी है, एनटीपीसी में किसानों की जीत हुई। और ये बहुत बड़ा कायर है। छात्र अगर 10 दिन लड़ गया ना, नरेंद्र मोदी घुटने पे आ जाएगा, पूरा बिहार भाजपा और देश का भाजपा घुटने पे आ जाएगा। इससे बड़ी कायर पार्टी तो हमने आज तक बिहार में और देश में देखी नहीं है। तो ये मनीष जी थे हमारे साथ, जो कह रहे थे कि अगर प्रदर्शन आप करते रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें सरकार झुकी है और झुकाया सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों ने है। बहरहाल, आप हेडलाइंस बिहार देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।